सुदामा और श्री कृष्ण की अटूट मित्रता। प्राचीन काल की बात है। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के गहरे मित्र थे। दोनों ने साथ में ऋषि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। श्री कृष्ण तो द्वारका के राजा बन गए, लेकिन सुदामा एक गरीब ब्राह्मण बन गए जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। सुदामा की स्थिति इतनी दयनीय थी कि उनके पास खाने को भी पर्याप्त अन्न नहीं होता था। उनकी पत्नी ने उनसे आग्रह किया कि वे अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने जाएं। पहले तो सुदामा ने मना कर दिया, क्योंकि वे मित्रता में स्वार्थ नहीं लाना चाहते थे, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वे द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। चिवड़ा की भेंट। सुदामा के पास श्री कृष्ण के लिए देने को कुछ नहीं था। उनकी पत्नी ने पड़ोसियों से थोड़ा सा चिवड़ा पोहा मांगकर एक कपड़े में बांध दिया ताकि सुदामा उसे अपने मित्र को भेंट में दे सकें। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर दौड़कर गले लगा लिया। उन्होंने सुदामा के पैर धोए और अपने महल में उनका स्वागत बड़े प्रेम और आदर के साथ किया। रानी रुक्मिणी भी उनके अतिथि सत्कार में लगी थीं। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे क्या लाए हैं। सुदामा झिझकते हुए वह चिवड़ा निकालने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने खुशी खुशी उसे अपने हाथों से खाया, मानो वो कोई अमृत हो। सुदामा कुछ भी नहीं मांग पाए, लेकिन श्री कृष्ण उनके भाव समझ गए। जब सुदामा अपने घर लौटे तो देखा कि उनका झोपड़ा एक सुंदर महल में बदल चुका था। उनकी पत्नी और परिवार अब अच्छे वस्त्रों में थे और चारों ओर समृद्धि थी। यह सब श्री कृष्ण की कृपा से हुआ था।